इस ट्यूटोरियल में हम एक्शन लूप के बारे में देखेंगे कि हमने अपनी restaurants.txt फाइल क्रिएट कर ली है, अपनी क्लास क्रिएट कर ली है। अब हम सिंपल गाइड क्लास के अंदर आकर देखेंगे कि हम अपनी उस फाइल का इस्तेमाल कैसे करेंगे एक्शन लूप का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर चूँकि मेरे पास डेफ इनिशियलाइज का मुझे फंक्शन नहीं चाहिए है, मैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देती हूँ। इस तरह हम इंट्रोडक्शन के साथ भी करेंगे, इंक्रीमेंट के साथ भी। हमें यहाँ पर जो वर्क करना है वो लॉन्च के ऊपर करना है कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है यूज़र को क्या प्रॉम्प्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ है एक्शन लूप, जिसको हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। एक्शन लूप को डिफाइन करने से पहले यूज़र को कुछ प्रॉम्प्ट करना है, तो हम उसको प्रॉम्प्ट करते हैं यूज़र को कि उसके बाद यूज़र कुछ एंटर करेगा। तो हम यूज़र अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, हम यूज़र का रिस्पॉन्स लेंगे getS.chomp, मतलब यूज़र जो चॉम्प करेगा, जो भी एंटर करेगा उसके मुताबिक हमारी एक्शन लूप जो है वो परफॉर्म करेगा। हमें अपने एक्शन लूप को अपडेट एक्शन, यहाँ पर जो भी काम होगा उसके अंदर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना होगा, जो भी यूज़र की इनपुट होगी। यूज़र अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, जो भी यूज़र का रिस्पॉन्स है वो एक्शन परफॉर्म किया जाए, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं कि एक्शन क्या होगा जो एक्शन परफॉर्म होना है। अब एक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो हम उसको जो है वो स्विच वहाँ पर लगाएंगे, जैसे हम स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू दिस, हमने लूप के अंदर क्या क्या करना है, फाइंड लिस्ट करना है, ऐड करना है, क्वाइट करना है। तो हम लूप को स्टार्ट कर देते हैं और इसकी हम इंडेंटेशन चेंज कर देते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंड कर देते हैं इसको। तो हमारा एक जो लूप है वो डिफाइन हो गया है, उसके अंदर यूज़र से हम प्रॉम्प्ट करवा रहे हैं, प्रॉम्प्ट करवाने के बाद इनपुट ले रहे हैं और फिर उस इनपुट के मुताबिक जो भी यूज़र का रिस्पॉन्स होगा उसके मुताबिक कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। इसके बाद अगर ब्रेक भी कर सकते हैं, इफ़ यूज़र रिस्पॉन्स जो है वो इक्वल टू क्वाइट है, अगर यूज़र जो है वो क्वाइट करता है तो हम यहाँ पर ही लूप को ब्रेक कर देंगे और इस लूप से बाहर निकल आएंगे अगर यूज़र का रिस्पॉन्स जो है वो क्वाइट होता है। अब हमारा जो ये हम एक रिजल्ट का वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर इसको रिजल्ट में डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इजी रह जाएगा। हमारा जो यूज़र रिस्पॉन्स है वो रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है और उस रिजल्ट को हम चेक कर सकते हैं कि वो रिजल्ट क्वाइट है या ऐड करना है या फाइंड करना है या कुछ भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट जो हमारा जो क्वाइट हो जाए, अगर हमारे पास जो है वो यूज़र ने क्वाइट इनपुट दिया तो हमारा ब्रेक हो जाए। उसके बाद अगर इनपुट कुछ और है तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौन सी इनपुट पर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो सकता है। अभी हम यहाँ पर जो है वो केस स्टेटमेंट्स डिफाइन करते हैं। केस एक्शन है हमारे पास। अब एक्शन जब हमारे पास लिस्ट होगा तो क्या होना चाहिए, पुट एज लिस्टिंग, तो हमारी जो है वो लिस्टिंग शो हो जानी चाहिए। अब जब हमारे पास एक्शन जो है वो फाइंड होगा तो हमारे पास रेस्टोरेंट्स के नेम फाइंड होने चाहिए यहाँ पर। और अगर हमारे जो इनपुट यूज़र का रिस्पॉन्स है वो ऐड है तो इसका मतलब है हम रेस्टोरेंट्स के नेम ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन हो जाएगा कि हम एडिंग कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट्स के नेम को। और अगर यूज़र का रिस्पॉन्स क्वाइट है तो इसका मतलब है कि क्वाइट के रिटर्न हो जाए हम क्वाइट पर, चूँकि हमने यहाँ पर क्वाइट है उसको एक लिया है कि जो रिटर्निंग पॉइंट है यहाँ से वापस हमारे पास वैल्यूज़ वहाँ रिटर्न हो जाएंगी और वो ब्रेक हो जाएगा। और एल्स अगर इनमें से कुछ भी यूज़र इनपुट नहीं देता है तो फिर हम इसको ये दे देंगे कि वो जो यूज़र जो कमांड दे रहा है वो कमांड इस प्रोग्रामेबल नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती है। अभी ज़रा हम जाएंगे अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में और जाकर देखेंगे कि ये क्या है और ये किस तरह से रन होता है। और हमारे पास जब हम रेस्टोरेंट्स की क्लास को चूँकि हम डिफाइन कर चुके हैं, अब हम एक्शन में है तो एक्शन लूप जो हमारा किस तरह से डिफाइन होता है। चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। अभी यहाँ पर हम इसको रन करते हैं ini.rb। अब देखें कि उसके क्या है कि रेस्टोरेंट फाइल फाइंड हो गई है और ये इंटरेक्टिव गाइड है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम अगर हम लिस्ट करते हैं तो लिस्टिंग, फाइंड अगर ऐड करते हैं तो फाइंडिंग, अगर ऐड करते हैं तो एडिंग, अगर मैं कुछ और ऐड करती हूँ तो आई डोंट अंडरस्टैंड डैट कमांड की ऑप्शन आ जाती है और क्वाइट करने पर हम वापस अपने उसमें चले गए हैं अपनी पिछले वाली पोजीशन पर। तो इस तरह से हम एक्शन लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद हम कंक्लूजन को भी डिफाइन कर सकते हैं जब हम कंक्लूजन में डिफाइन करना चाहें। और इस तरह से हम लूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट अभी जो भी हमने देखा वो इस रेस्टोरेंट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं फूड फाइंडर।